हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल रोशनी रेडियंस स्टूडियो एंड एकेडमी। और मैं हूं रोशनी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन कैसे करें। यहाँ पर जो मेरी क्लाइंट है, इनके बहुत छोटे से नेल्स हैं और नेल्स में मेहंदी लगी हुई है। तो सबसे पहले हम टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन करने के लिए नेल्स को कट कर लेंगे। जितनी भी नेल्स की लेंथ होगी, इसको हम प्रॉपर तरीके से कट कर लेते हैं। यहाँ पर जो नेल्स हैं हमारे, वो टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी नेल्स आपके 2 से 3 वीक आराम से चल जाते हैं, आपके वर्क के अकॉर्डिंग कि आप वर्क किस तरीके से करते हो। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सारे नेल्स को कट कर लिया है और अब मैं दोनों हाथ के जो क्यूटिकल, हमारे क्यूटिकल्स होते हैं, उनको मैं पुशर की सहायता से बैक पुश करेंगे। तो प्रॉपर तरीके से आपको जितनी भी आपकी डेड स्किन बड़ी हुई होती है आपके क्यूटिकल एरिया में, उसको हम इस तरीके से पुशर से पुश करते हैं प्रॉपर तरीके से। देन इसको हम क्यूटिकल कटर से कट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इस टाइप का क्यूटिकल कटर है। आप दूसरा भी आता है, किसी भी शेप का ले सकते हो। तो देख सकते हो आप, मेरे क्लाइंट के हाथ में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्किन इनकी बड़ी हुई थी, डेड स्किन। तो अच्छे से मैं इनको क्लीन कर लूँगी। इससे क्या हो जाता है कि आपकी नेल्स की लेंथ भी बढ़ जाती है और प्रॉपर जब भी आप नेल आर्ट करते हो तो नीट एंड क्लीन और प्रॉपर एक अच्छी सी शेप आपकी नेल्स में दिखती है। तो आपको ऐसे ही दोनों हाथों के प्रॉपर क्यूटिकल को अच्छे से कट कर लेना है। पर ध्यान से आप इसको कट करिए। अब हम क्या करेंगे, क्यूटिकल कट करने के बाद नेल्स के ऊपर की जितनी भी गंदगी, येलोइश पीलापन होता है, उसको हम क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मेरी क्लाइंट के एक हाथ में ये हमारा मेहंदी लगा हुआ था, तो मेहंदी को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। बट याद रखिए, ये नेचुरल नेल्स है। नेचुरल नेल्स को बहुत ज़्यादा हमें दबा के अच्छे से रगड़ के नहीं निकालना है। बस जितनी भी ऊपर की हल्की सी गंदगी, शाइनिंग होती है, इसको हमें रिमूव करना होता है। एक रफनेस लानी होती है नेल्स में। तो देख सकते हो आप, इस तरीके से आपको अच्छे से फाइलिंग कर लेना है। लाइट हाथ चलाना है आपको। यहाँ पर फास्ट मोड में है मेरा, तो थोड़ा सा स्पीड दिख रहा होगा, लेकिन आपको बहुत लाइट हाथों से इसको करना है। जब अच्छे से आपकी फाइलिंग हो जाए, तब हम इसको स्मूथ कर लेंगे बफर से। दोनों हाथों में इसी तरीके से हमें अच्छे से फाइलिंग देन बफिंग करनी है। और जितना भी डेड स्किन वगैरह होगा, उसको हम पफी ब्रश से क्लीन कर लेंगे। अब बारी आती है हाथों में डिहाइड्रेटर लगाने की। डिहाइड्रेटर लगाने से हमारे नेचुरल नेल्स में मॉइस्चर नहीं आता है और कुछ हद तक हमारे नेल्स में ड्राइनेस आ जाती है। अब हम क्या करेंगे कि साइज़ के अकॉर्डिंग नेल्स लेंगे और 1 बाय 1 करके नेल्स में लगाते जाएंगे। और जब भी आप ग्लू लगाओ और नेल्स के ऊपर, तो याद रखिए कि नेल्स के बीच में बबल्स नहीं आने चाहिए। यदि आपके ग्लू और नेल्स के बीच में बबल्स आ गए तो नेल्स बहुत जल्दी निकल आता है। और यदि आप फिनिशिंग के साथ लगाते हो तो आपके लॉन्ग टाइम तक ये आपका एक्सटेंशन रह जाता है। तो हाफ टिप से भी कम एरिया में हमें ग्लू लगाना है और इस तरीके से क्यूटिकल से दबाते हुए फ्री एच एरिया के लिए लाना है। देख सकते हो आप, 1 बाय 1 करके हमें इसी तरीके से लगाना है। अब क्लाइंट की जो डिमांड होती है, जो साइजेस होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है। तो मेरी क्लाइंट को यहाँ पर छोटे नेल्स चाहिए थे और सॉफ्ट उनको राउंड स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने इनका छोटा नेल्स कट कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारे टेम्परेरी नेल्स होते हैं, वो बहुत टाइप की शेप में भी अवेलेबल हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो यहाँ पर मेरे क्लाइंट को छोटे नेल्स चाहिए थे, तो मैंने इसको कट कर लिया। अब आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग साइज छोटा बड़ा रखिए और उसको प्रॉपर आप एक अच्छी सी शेप दे दीजिए। जब आप अच्छी शेप दे दोगे तो नेल्स के ऊपर जितनी भी शाइनिंग होती है, उसको हमें रिमूव करना होता है। नेचुरल नेल्स में जैसे मैंने रफनेस लाई थी, वैसे ही हमें टेम्परेरी नेल्स के ऊपर की सारी शाइनिंग को क्लीन करना है। लेकिन हम उसको फाइलर से नहीं, बफर से करेंगे। यहाँ पर मैं पहले हार्ड बफर चलाऊंगी, देन उसके बाद मैं सॉफ्ट बफर करूँगी।
फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं अपने चैनल में ऑलरेडी काफ़ी सारा ब्यूटिशियन वर्क, देन नेल आर्ट जो कोर्सेज किया करवाया जाता है, सबका वर्क मैं डाल चुकी हूँ। अभी वापस से मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यदि आपको कुछ भी क्वेरीज होती है नेल आर्ट के लिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कांटेक्ट नंबर डाल दूँगी प्रॉपर तरीके से, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो मुझे। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर मैंने बफर से अच्छे से सारे नेल्स में एक स्मूथनेस ले आई हूँ, बफिंग करके, फाइलिंग करके। देन इसका भी जितना भी डस्ट होता है हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है। अब हमारी बारी आती है यहाँ पर बेस जेल लगाने की। तो मेरे पास सिल्क्स का बेस जेल है, तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 करके एक पतली लेयर लेके बेस जेल लगाऊंगी नेल्स में, और इसको हमें 90 सेकेंड क्योर कर लेना है यूवी लैम्प में। एक बार फिर से बता दूं मैं कि जो हमारा ये टेम्पररी नेल्स है वो आपका 2 से 3 वीक आराम से चल जाता है, यदि आपका लगाने की टेक्निक अच्छी होगी तो। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्लाइंट के पसंद की हम यहाँ पर जेल पेंट लेंगे और पतली पतली लेयर लेके फर्स्ट लेयर जो हमारी पतली होगी वो लगाएंगे और इसको हम 60 सेकंड सुखा देंगे यूवी लैम्प में। बहुत थिक करके आपको जेल पेंट नहीं लगानी है, इससे हमारी जो जेल पेंट की लेयर होती है वो एक पपड़ी बनके निकल जाती है। तो याद रखिए, जो लेयर आपकी लगेगी वो पतली और फिनिशिंग के साथ लगेगी, और साथ साथ आपको सुखाते जाना है। फर्स्ट लेयर आपकी सूख जाने के बाद यहाँ पर हम सेकेंड लेयर लगाएंगे। अब इसके बाद मेरी क्लाइंट ने थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर मुझसे डिज़ाइन मांगा था, तो मैंने उनको डॉटिंग टूल से एक छोटा सा फ्लावर बना के दिया है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था बनने के बाद। तो इस तरीके से आप कुछ भी आप यहाँ पर डिज़ाइन दे सकते हो। क्योर करते रहिए साथ साथ। दोनों रिंग फिंगर में मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको कम से कम 90 सेकेंड क्योर कर लूँगी। जब भी आपका कोई भी नेल आर्ट डिज़ाइन कंप्लीट होता है तो प्रॉपर लास्ट में आप उसको 90 सेकेंड या 100 सेकेंड आप उसको क्योर कर ले। देन इसके बाद जब आपका प्रॉपर क्योर हो जाए तो फाइनल में आप इसमें टॉप कोट लगा लें। बहुत अच्छे से आपको टॉप कोट लगाना है, बहुत थिक भी नहीं लगाना और बहुत थिन भी नहीं लगाना है, मीडियम आप टॉप कोट लगाएं और इसको 120 सेकेंड आप क्योर कर लें यूवी लैम्प में। 2 मिनट के लिए आप बहुत अच्छे से इसको क्योर कर लेंगे और लास्ट में नेल्स में थोड़ा फिनिशिंग दे देंगे, यदि आपका जेल पेंट अनइवन लगा होगा तो। ये रहा फाइनल रिजल्ट। मेरी क्लाइंट को तो बहुत पसंद आया। आई होप फ्रेंड्स आपको भी पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही न्यू न्यू डिज़ाइन आप मुझसे सीखते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।